नमस्कार। हाँ, तेलंगाना में सिगाची इंडस्ट्रीज केमिकल फैक्ट्री में जो हुआ 30 जून 2025 की घटना। बिल्कुल, हमारे पास सिगाची इंडस्ट्रीज तेलंगाना फैक्ट्री विस्फोट आपदा रिपोर्ट के कुछ अंश हैं और हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके नतीजे क्या रहे। जी। तो ये सब शुरू हुआ सुबह करीब 9 बजे पाटन चेरू के पास पशामिलारम में जो प्लांट है वहां। हाँ, और धमाका बहुत जोरदार था। एक बड़ा रिएक्टर या शायद स्प्रे ड्रायर फटा। और उससे पूरी 3-4 मंजिला इमारत ही ढह गई। सोचिए, और उस वक्त 140 से ज्यादा मजदूर अंदर थे। 140 से ज्यादा, और रिपोर्ट कहती है कि 90 तो बिल्कुल धमाके वाली जगह के पास ही थे। हाँ, बिल्कुल पास। इसीलिए हताहतों की संख्या इतनी ज्यादा रही। अच्छा, तो कितनी जानें गईं और कितने घायल हुए? शुरुआती खबरें तो अलग अलग थीं। कम से कम 36 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई थी और 34 लोग घायल बताए गए हैं। 36 मौतें? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और कई शव तो इतनी बुरी तरह जल गए थे कि पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। ओह, और घायलों की हालत? उनमें भी कई गंभीर हैं, कुछ तो वेंटिलेटर पर हैं। बचाव कार्य भी काफी मुश्किल रहा होगा। हाँ, जाहिर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। जी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, 11 से ज्यादा फायर टेंडर, यहाँ तक कि रोबोटिक यूनिट्स भी लगाई गई मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए। इतने बड़े हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? किस चीज में धमाका हुआ? रिपोर्ट के मुताबिक धमाका एक स्प्रे ड्रायर में हुआ। ये माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, जिसे शॉर्ट में एमसीसी कहते हैं, उसे प्रोसेस कर रहा था। एमसीसी? ये किस तरह का केमिकल है? ये एक तरह का पाउडर है, फार्मा और फूड इंडस्ट्री में काफी इस्तेमाल होता है। तो तकनीकी वजह ये बताई जा रही है कि ये पाउडर स्प्रे ड्रायर में शायद बहुत ज्यादा गर्म हो गया। कितना गर्म? करीब 399 डिग्री सेल्सियस। इसे थर्मल रनअवे कहते हैं, मतलब तापमान एकदम से बेकाबू हो गया। और उससे डस्ट एक्सप्लोजन हुआ। जब पाउडर हवा में फैला हो और इतनी गर्मी मिले तो भयानक धमाका होता है। अच्छा, तो ये तो तकनीकी कारण हुआ। जी। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी? नहीं, यहीं पर बात असल में गंभीर हो जाती है। ये सिर्फ तकनीकी चीज नहीं थी, असल कहानी तो सुरक्षा में हुई भारी चूक की है। सुरक्षा में चूक किस तरह की? रिपोर्ट बताती है कि तापमान मापने वाले सेंसर या तो खराब थे या काम नहीं कर रहे थे, और जो अलार्म बजने चाहिए थे वो भी नहीं बजे। क्या? सेंसर खराब और अलार्म बंद? ये कैसे हो सकता है? यही तो सवाल है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। और क्या था? पता चला कि प्लांट बिना वैध फायर एनओसी के चल रहा था। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही नहीं था। बिना एनओसी के? ये तो गैर कानूनी है। बिल्कुल। और ना कोई प्रॉपर फायर अलार्म सिस्टम, ना हीट सेंसर, ना कोई ऑटोमेटिक शटडाउन मैकेनिज्म कि अगर तापमान बढ़े तो मशीन बंद हो जाए। और इमारत भी शायद धमाका झेलने लायक नहीं बनी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ब्लास्ट रेजिस्टेंट ढांचा नहीं था। मतलब सुरक्षा के नाम पर बुनियादी चीजें भी नदारद थीं। ये तो सीधे सीधे लापरवाही है। और मैंने सुना था कि मजदूरों ने पहले चेताया भी था। हाँ, ये बात भी रिपोर्ट में है। मजदूरों ने पुरानी मशीनरी को लेकर चिंता जताई थी। कहा था कि ये ठीक नहीं है। लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। इसके अलावा जांच में ये भी आया कि स्प्रे ड्रायर शायद जाम हो रहा था, रख रखाव ठीक नहीं था। मतलब एक आम लापरवाही का रवैया था। तो ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि ये सीधे तौर पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की घोर अनदेखी का नतीजा था। इसीलिए तो कंपनी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। एफआईआर किन धाराओं में? गैर इरादतन हत्या, हत्या की कोशिश, गंभीर चोट पहुंचाना, ये सब। अच्छा, हादसे के बाद सरकार ने क्या किया और कंपनी ने? तेलंगाना सरकार ने फौरन एक विशेष जांच समिति बनाई है और मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया है। कितना मुआवजा? मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए, गंभीर घायलों को 10 लाख और मामूली घायलों को 5 लाख। ये राज्य सरकार की तरफ से? हाँ, और प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मदद मिली है। मृतकों के लिए 2 लाख, घायलों के लिए 50,000। और क्योंकि कई मजदूर बिहार से थे, तो बिहार सरकार ने भी अलग से 2 लाख रुपए की घोषणा की है। ठीक है, और कंपनी सिगाची इंडस्ट्रीज? कंपनी ने फिलहाल प्लांट को 90 दिनों के लिए बंद कर दिया है। कुछ अनुग्रह राशि देने की बात कही है और कहा है कि पूरी साइट का मूल्यांकन करवाएंगे। लेकिन सरकार उनकी प्रतिक्रिया से खुश नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेलंगाना सरकार ने आलोचना की है कि कंपनी प्रबंधन हादसे के बाद मौके पर मौजूद नहीं था और उनकी प्रतिक्रिया ठीक नहीं थी। और इसका असर कंपनी पर भी पड़ा होगा?
हाँ बिल्कुल, कंपनी के शेयर की कीमत करीब 24% गिर गई। तो अब आगे क्या होगा? जांच समिति क्या करेगी? देखिए, एक मल्टी एजेंसी सरकारी पैनल अब इसकी पूरी गहराई से जांच करेगा। तकनीकी कारण, नियम क्यों तोड़े गए, मैनेजमेंट की क्या आपराधिक जिम्मेदारी बनती है, ये सब देखा जाएगा। और क्या सिर्फ इसी प्लांट की जांच होगी? नहीं, राज्य सरकार ने कहा है कि अब पूरे तेलंगाना में जितने भी ऐसे केमिकल और दवा बनाने वाले प्लांट हैं, सबका सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। ये जरूरी भी है। बहुत जरूरी। और पीड़ितों की मदद जारी रहेगी, डीएनए टेस्ट से पहचान, इलाज, मुआवजे का वितरण, ये सब चलता रहेगा। ये वाकई तेलंगाना के लिए हाल के सालों की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक है। हाँ, और ये साफ तौर पर दिखाता है कि औद्योगिक सुरक्षा नियमों को लागू करने में कितनी कितनी गंभीर कमियां हैं हमारे सिस्टम में। शायद ये एक वेकअप कॉल हो। तो संक्षेप में कहें तो ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही का नतीजा थी, जिसने कई लोगों की जान ले ली, जिन्हें शायद बचाया जा सकता था। बिल्कुल, ये घटना साफ दिखाती है कि सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करने के कितने खौफनाक परिणाम हो सकते हैं। ये भारत में औद्योगिक सुरक्षा के बड़े सवाल को फिर से हमारे सामने खड़ा करती है। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को रोकते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस तरह की त्रासदियों को भविष्य में रोकने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? सिर्फ कागज पर और सख्त नियम बना देना, या फिर उन नियमों का जमीन पर सख्ती से पालन हो, ये पक्का करने के लिए एक मजबूत और असरदार